इस वक्त मैं नई दिल्ली विधानसभा पर मौजूद हूं, जहां से भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार प्रवेश वर्मा हैं और ये अरविंद केजरीवाल की खुद की सीट है। देखिए, जनता मेरे संग मौजूद है। असल में जोधपुर मैश पर मौजूद हूँ। एक कैंप है नई दिल्ली विधानसभा सीट का। ज्यादा समय बचा नहीं है। महिलाएं मेरे संग आपको तस्वीरें दिख रही होंगी। चुनाव का माहौल है। अगर हम बात करें सबसे पहले तो 10 साल की, तो अभी अरविंद केजरीवाल के 10 साल के काम कैसे लगे आप लोगों को? अभी 10 साल के काम तो उनके सर्दी खांसी जुकाम में ही निकल गए। वो अपना इलाज कराने जा रहे हैं, तो अभी हमें तो यहाँ पे काम पता नहीं चल रहा। जैसे पहला था वैसे ही अभी भी है। जो पहले हाल थे वैसे अभी भी है। हाँ जी, कोई बदलाव नहीं हुआ। हाँ जी, कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली का बुरा हाल है। हमें अरविंद केजरीवाल की बिल्कुल पसंद नहीं है। पर जिस सीट पे हम मौजूद है, ये तो नई दिल्ली विधानसभा सीट है। अरविंद केजरीवाल खुद यहाँ से विधायक हैं। आप लोग कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ इस क्षेत्र में। जैसे मतलब होने चाहिए थे तो वो काम नहीं हुआ है अभी। केजरीवाल जी को काम नहीं करने दे रहे, मोदी जी नहीं करने दे रहे। करते 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 10 साल निकल गए। अब मेरा लड़का हो गया 28 साल का, उम्र एज हो गया। अब कहाँ नौकरी मिलेगी 28 साल वाले को? अब हम अपने घर में छोटा सा काम कर रखा है, वो उसमें बेचारा वो भी लगा, शादीशुदा, उसका एक बच्चा भी है और वो खुद परेशान से रहता है। अब आप 2 दिन बाद अब वोट होने वाला है, आप लोग वोट डालने जाएंगे, तो क्या सोच रहे हैं आप लोग? क्या माहौल चल रहा है फिर यहाँ का? मेरे दिल में तो बदलाव का है कि दिल्ली की महिलाओं के दिल में एक तरफा अरविंद केजरीवाल रहते, कहते हैं माताएं बहनें बड़ा पसंद करती हैं और हम तो उनकी सीट पर मौजूद हैं। तो इस बार क्या सोच रही हैं आप केजरीवाल को लेकर के? मैम, हमारे किसी टाइम में था केजरीवाल से उम्मीद थी। हम भी उनके एक तरह से कभी फैन रहे हैं। उनसे इतनी उम्मीदें हमने एक्सपेक्टेशन अपनी कर ली थी कि वो जो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हमें लगा नहीं, जो बोला है तो जरूर होगा। देश को अपने मतलब जनता को कब जरूरत पड़ती है? जब वो मुसीबत में होती है सरकार की। तब सबसे बड़ी मुसीबत हमारे पर कोरोना के टाइम पे आई। जिस टाइम पे केजरीवाल ने दूर दूर तक हमारी कोई हेल्प नहीं करी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था किस घर में कौन मर रहा है, किसको क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या है, कैसे है, कुछ एनी टाइप ऑफ कोई हेल्प नहीं थी। दूसरा, एक मोदी जी ही थे जिन्होंने हमारे देश को बचाया है कोरोना से। उस समय यही बताया जा रहा था कि वो अपने शीश महल बनाने में व्यस्त हैं। तो उस टाइम की जनता उस टाइम से इतने आक्रोश में है कि इतने गुस्से में है कि इस बार जो हमारा नेता होगा ऐसा नहीं होगा जो जनता के लिए ना सोचकर अपने लिए सोच रहा है। इसलिए हमारा अब यही निर्णय, हम एक ऐसा नेता खड़ा करेंगे जो अपना कम सोचे। अपना भी हर कोई सोचता है, लेकिन अपना कम सोचे और वो जनता के लिए सोच रहे। हमें जो आप बीजेपी की तरफ पहले जो हमें नहीं दिखाया गया, जो अब हमें आंखें के आगे पर्दाफाश हुआ है, वो हमारा अब हुआ है। क्योंकि सिर्फ हमारे आगे केजरीवाल जी का ही पर्दा था। क्योंकि वो हमारे पास आते थे, हम मीठी मीठी बातें करते थे कि आपकी झुग्गियां हैं, बीजेपी तोड़ देगी, आपको रहने नहीं देगी। क्योंकि अब हमें पता चला है कि झुग्गी तो वो तुड़वाना ही नहीं चाहते। हमें झुग्गी में जिए हैं, वहीं मर जाएंगे। क्योंकि उनको पता है कि झुग्गियां मैंने तुड़वा दी तो मेरे सारे वोट चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने हमारे लिए कभी कोई प्रोग्रेस नहीं की। नई दिल्ली विधानसभा में मौजूद हूँ। अरविंद केजरीवाल की विधानसभा सीट है ये, क्या सोच रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि इस बार बीजेपी आए, पूरे बहुमत से आए। क्योंकि मैम इन 10 सालों में हमें तो कुछ मिला नहीं। मैम क्यों नहीं मिला? क्योंकि मैम देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे बताया कि घर हमारा जो है वो चूता है। मैम बारिश के टाइम में इतना चूता है कि हम मतलब इतने परेशान होते हैं कि उसमें रिपेयरिंग भी नहीं हो सकती है वो। ठीक है, बस मेरा यही कहना है कि इस बार जो पूरी तरीके से बीजेपी को लेकर आना है, किसी भी हाल में बीजेपी आनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं हमने इतना काम किया, इतना काम कुछ भी नहीं किया। इन 10 सालों में हमसे झूठ बोल के गए हैं और कुछ नहीं करा। इन 6 सालों में नहीं आए, वो उनकी एंट्री नहीं हुई यहाँ पे। इन 6 सालों में मैंने अपने ही क्षेत्र में इतने साल से आए ही नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए मैम। आज उन्होंने एक बात कही है कि अगर दिल्ली में भाजपा की वापसी होगी तो दिल्ली में भाजपा सारी जगहों को तोड़ देगी। इस बात का कितना सोच रहे हैं? नहीं मैम, बीजेपी मैम ऐसा नहीं करेगी। नहीं मैम, वो झूठ बोल रहे हैं मैम, इस चीज को लेकर कतई झूठ बोल रहे हैं। ये लोगों को भड़काने वाली बात है कि आप बीजेपी को वोट दे रहे हो, हैं? आपकी जो भी रही वही बस्ती है वो उजाड़ दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी हमारे को भरोसा दे रही है कि हमारे सर पे छत देगी, ठीक है ना, रोजगार देगी। मैं मैम 1.5 साल से बेरोजगार हूँ, मेरे को लेकिन भरोसा दिया है बीजेपी ने। आप मेरे को टाइम दो, आपको मैं रोजगार दूंगा, ठीक है ना। बाकी 1.5 साल से मैम मैं केजरीवाल का ये देखा है मैंने, मैम मेरी छत टूटी हुई है, मैं आपको दिखा नहीं सकते इस टाइम पे, लेकिन ठीक है ना, मेरे छत पे लेंटर गिरा था मेरा, लेकिन आज तक मेरे को किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। कंप्लेंट 36 बार करी है मैडम, ठीक है, मैं अकेला रहता हूँ। बाकी ये है, मेरे को इतना भरोसा है बीजेपी के ऊपर इस बार इतना भरोसा क्यों है? मैम 99 क्या मैं 101 बोल रहा हूँ, मैं बीजेपी को भरोसा है मेरे को। हाँ, इस बार बीजेपी आएगी। फिर से गारंटी दे रहे हैं तो भरोसा नहीं कर रहे हैं? नहीं 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 मैम, मैम एक बात बताओ, जो भरोसा देने वाला बंदा होता है
परवेज वर्मा जी 3-4 बार यहाँ पर राउंड मार के चले गए हैं, एक भी बार केजरीवाल जी आए यहाँ पे हैं? आप बता दीजिए, नहीं आए ना, तो फिर ऐसे कैसे भरोसा कर ले केजरीवाल पे? हम तो बीजेपी पे भरोसा करेंगे ना, जो बंदा जब शेड्यूल बना रहा मेरी बात सुनो, ये जो छतौदी एक अपनी पक्की होनी चाहिए। अब यहाँ का रहना बसेरा कब तक है कब तक नहीं है, ये तो सरकार जमीन कल खाली कर दें तो ये लोग वहाँ कहाँ जाएंगे? तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी एक पक्की छत हो, हमारे भी नाम होगा, हमारा घर है, हम भी कागज दिखा सकें किसी और को, बस ये आसरा चाहिए, चाहे से बीजेपी दे या केजरीवाल जी दे, हमें तो मतलब है अपनी छत से है। हमें ये पता लग चुका है जो 10 साल पहले हमारे से वादे हुए हैं ना घर के लिए या वो किसी वादे पूरे नहीं हो वो रहे। वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। तो इस साल हम बदलाव चाहते हैं। इस साल जो गारंटी दी थी केजरीवाल ने अपनी सीट से कुछ कोई गारंटी पूरी नहीं हुई मैम। बस अब जो 10 साल हमने दे दिए, जितना समय देना था, अब हम बदलाव चाहते हैं। अब दोबारा हमें ये भरोसा दिया गया है कि हमारी घर की छतें मजबूत होंगी, तो हम बस यही एक्सपेक्टेशन करते हैं। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर हुए 27 साल बाद चल रहे हैं, तो इस बार इनको सत्ता में लाना है, क्योंकि केजरीवाल जी जो है 11 साल से तो झूठी बोले जा रहे अभी तक। आज उनको दिल्ली के अंदर में कार्यकर्ता नहीं मिल रहे, पंजाब से बुलाने पड़ रहे हैं। क्यों बुलाने पड़ रहे हैं? एक टाइम में ये गढ़ हुआ करता था उनका, जहाँ केजरीवाल वहीं भीड़ इकट्ठी हुई। आज उनको पंजाब से क्यों बुलाना पड़ रहा कार्यकर्ता? इसका दूसरी बात है, आप कहते हैं बसें फ्री कर दिया, बसें रोड पे जाके देखिए क्या कंडीशन है बसों की। रोड पे बसें नहीं है, 1-1 घंटे इंतजार करने के बाद ऑटो करके आना पड़ता है, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। पानी पूरा साल इन्होंने गंदा पिलाया है, पूरा साल गंदा पिलाया है। आपने देखो यमुना क्या हाल हो रखा वहाँ पे, आज भी अमोनिया उसके अंदर में है। वो कहता है कि ये पानी नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ से भाजपा सरकार करा रही है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिल्ली की जनता जिंदा रहेगी अगर वो जहर मिलाएंगे तो। कितना नेगेटिविटी फैला रहे हैं। क्या सोच रहे हैं परवेश वर्मा जो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार है, उनको लेके आप लोग क्या? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी हैं, विधायक तो बनेंगे ही बनेंगे। मुख्यमंत्री के विधायक में जो अपने इलाका छोड़ के केजरीवाल को टक्कर देने आया है, तो उसको किसी कारणवश तो भेजा गया नई दिल्ली क्षेत्र में, तो सबसे पहले वो मुख्यमंत्री के। अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं कि अगर बच्चों का भविष्य आपको उज्जवल चाहिए तो हमको दोबारा लाइए। मैं आपसे इसका जवाब देता हूँ कि आप नरेंद्र मोदी से कहते हैं 2 करोड़ नौकरियां कह रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरियां। मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ कि आपने दिल्ली गवर्नमेंट की कितनी नौकरियां दी हैं? ये जो बच्चे दिल्ली सरकार के अधीन ही आते हैं सारे, तो नौकरियां कहाँ दी उनको? तो इसलिए ये गलत फहमी जो फैला रहे हैं कि अब मैं ये करूँगा, इससे पहले 11 साल में क्यों नहीं करा अपनी काम? इस बार बदलाव, ये क्या सोच रहे हैं इस बार? इस बार मैडम बदलाव, हमें तो बदलाव चाहिए। कौन चाहिए फिर बदलाव? हमें तो परवेज जी चाहिए। परवेज जी चाहिए, एक तरफा पक्का जी। केजरीवाल जी कहते हैं यहाँ पर कि दिल्ली में मोदी गारंटी चलती, दिल्ली में तो केजरीवाल की गारंटी चलती है, तो मैं किससे भरोसा कर रहे हैं? मैम मैं तो परवेज जी पे भरोसा करता हूँ। परवेज जी पे मेरे को उन पे भरोसा है, उन्होंने हमारे को दिलासा दिया है, गारंटी ले ही है उन्होंने हमारे को, नौकरी दिलाने की, मकान दिलाने की, उन्होंने हमारे को प्रॉपर 100% गारंटी दी है। जो परवेज जी गारंटी तो यहाँ अरविंद केजरीवाल की विधानसभा की सीट है, नई दिल्ली से उम्मीदवार है, 10 साल उनको हो चुके हैं। क्या करा ये बताओ आप, केजरीवाल जी ने क्या करा है? कुछ नहीं करा है। टॉयलेट जाके देख लो आप, कितने गंदे हैं वहाँ पे, कभी पानी आता है कभी नहीं आता है वहाँ पे, आए दिन कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती है उसके अंदर। तो क्या करा है उन्होंने? कुछ नहीं करा है केजरीवाल जी ने। 11 साल दे दिए ना उनको, हैं? अब इनको भी तो दे के देखो ये क्या करते क्या नहीं करते हैं। तो अब फिर से दावा कर रहे हैं 2100 रुपए का महिलाओं को। वो दावे ही करते रह जाएंगे, उनका काम है दावे करने का, 2100 रुपए दावे ही करते रह जाएंगे, वो कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, मैम पंजाब में तो दिए नहीं, यहाँ पे क्या देंगे? पंजाब में तो इतने टाइम से प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम ये देंगे वो देंगे। पंजाब से हमें इतने लोग बता रहे हैं, मेरे खुद रिलेटिव पंजाब हैं, कहते हैं कि क्या तुम दिल्ली में केजरीवाल करते रहते हो, हमें तो कुछ नहीं दिया तुम्हारे केजरीवाल ने। अब हमें क्या पता था वही हाल हमारा भी होने वाला है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ मैम आपको। हम डॉक्टर बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर वो डॉक्टर अच्छा इलाज नहीं कर रहा है, अच्छी टैबलेट नहीं दे रहा है हमें, तो हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, चाहे वही राशन वाले के पास। अगर एक राशन वाला अच्छे नहीं दे रहा राशन, तो हम दूसरे राशन वाले के पास जाते हैं। ऐसे ही इस बार हम भी सरकार बदल कर ही देख लेंगे। लेकिन मुझे आप लोगों की बातों से लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़िए, वो अपनी ही सीट शायद बचा ले, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। हमें परवेज जी पे भरोसा है,
हम उनको ही चाहते हैं। हमने मैम खुद 3 बार जिताया है केजरीवाल जी को, लेकिन कोई विकास का काम नहीं हुआ। केजरीवाल जी की तरफ से कुछ आते हैं, लेटरिंग पे सफेदी करवा देते हैं, 2-4 टूटी हुई टाइलें लगवा देते हैं और थोड़ी सड़क पे खड़ंजे बिछवा देते हैं। ये खड़ंजे बिछवाना, ये सफेदी करवाना और एक आधे नल लगाना, ये सीएम के काम है। सीएम के काम क्या होते हैं? स्कूल खुलवाना, कॉलेज खुलवाना और अस्पताल खुलवाना। लोगों को नौकरी नहीं है, बेरोजगार है, उनको नौकरी दिलवाना, ये सब सीएम के काम होते हैं। अब यहाँ पे लोगों की नौकरी के टाइम निकल गया, उम्र निकल गई, अब तो लोगों को नौकरी भी नहीं मिल सकती, ऐसा हो गया है अब। लेकिन अब मौका नहीं देना, 3 बार हमने मौका दिया है। बात होती है कि दिल्ली का शिक्षा स्तर तो इतना अच्छा है कि तारीफें विदेशों में होती हैं। मैम विदेशों में आप अभी किसी भी छोटे बच्चे को पकड़ लो, उसे हिंदी में 100 तक गिनती नहीं आती होगी, आ से अनार पूरा नहीं आता होगा। और तो और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को गांजा, बीड़ी, सिगरेट, शराब की लत लग गई है। बाहर का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ का जो हाल है केजरीवाल के, उसमें बहुत बुरा हाल है। मैं चाहता हूँ इसे जड़ से उखाड़ना चाहता हूँ इस बार, इसलिए मैं बीजेपी परवेश जी को यहाँ से जिताना चाहता हूँ। अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा इस बार। ताकत लगा देंगे सर, ताकत लगा देंगे हम लोग कह रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि हम केजरीवाल की विधानसभा सीट पर मौजूद हैं, क्या सोच रहे हैं सर? मैं तो ये सोच रहा हूँ केजरीवाल ने जितने भी वादे किए वे सब झूठे हैं। पहली बात तो वो इस पे टीवी पे भी देख ले इस बात को। मैं हरिकिशन पारचा बोल रहा हूँ, लेकिन जितने भी इसने कहे हैं वादे सारे टोटल झूठे हैं। और 3-4 बार मेरे सामने 14 साल में वो आया है और मैं उसे जितना भी कुछ कहा, एक दिन एक लेटर भी दिया, उसने पर्सनल जेब में भी डाल लिया। लेकिन मिले थे? हाँ जी, मेरे पास पोती जब एक सी थी 6 महीने की, मैं गोदी में ले रहा, उसकी गार्ड भी यहीं बैठी थी, खड़ी थी, उनके सामने मैं डायरेक्ट मिला तो एकदम अचंबा सा हो गया लोगों को। यहाँ के लोगों ने भी ये सोची कि पता नहीं इस आदमी ने केजरीवाल को क्या दिया। और मैंने एक लेटर दिया पर्सनल, मैं कहा जी इसको पढ़ लेना, कहना मैं अपनी ऑफिस में बैठ कर पर्सनल पढ़ूंगा और उनको मैं आपको जवाब दूंगा। मेरी निगाह पे वो गिरा हुआ है आदमी। समस्या बताई थी, चिट्ठी उन्होंने अपनी जेब में रखी, बोला उसके बाद कुछ नहीं। मैं इस बात को पर्सनल सुनूंगा, देखूंगा, पढ़ के देखूंगा अपनी ऑफिस में। उसने कोई जवाब उसका नहीं दिया। मैं उसको ऐसा समझ लिया कि उसके झूठे आश्वासन है, वो कुछ करने वाला नहीं। तो आपकी काफी उम्र भी, आपने सारी सरकारें देखी होंगी दिल्ली की, और 10 साल आम आदमी पार्टी सरकार देखी, क्या अंतर देखा? मैं तो इंदिरा गांधी के टाइम से देखता आ रहा हूँ कि इंदिरा गांधी बहुत पहले से देखता आ रहा था मैं तो क्या अंतर देखते हैं आप? अंतर सरकार देखिए, सरकार है। अंतर ये देख रहा हूँ कि बीजेपी को लोग शेर समझती है कि ये हमें खा जाएंगे, ये हमें तोड़ के फेंक देंगे, मार देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारे दुर्वेश भैया जी है, परवेश भैया जी, वर्मा जी, मैं कहता हूँ कि ये आदमी जो जबान से कह रहे हैं, मैं इन लोगों को भी कहनी चाहता हूँ जो ये जबान से यहाँ कह के गए हैं जोधपुर महस पंडार रोड पर आज हमारे यहाँ, ये बात अवश्य ही करेंगे, क्योंकि अगले इलेक्शन में इनको फिर उठना है। ये इस वादे को अपने को निभाएंगे। कह रहे हैं कि अगर आप लोग गलती से बीजेपी का बटन दबा देंगे तो आपकी सारी झुग्गियों को तोड़ दिया जाएगा। उसकी सारी ये झूठी बात है। उसके बस का कुछ नहीं, वो इधर की इधर, इधर की इधर कहता फिर है, उसके बस का कुछ नहीं, सारे झूठे आश्वासन है। मैं उसको खूब समझ चुका हूँ।